जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 14 सितंबर के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 14 सितंबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 14 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है गोइंग विद द फ्लो। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप लोग बहुत ज़्यादा हाथ पैर चला चुके हैं, बहुत कोशिशें करके आपने देख ली हैं, लेकिन फाइनली आप ने सरेंडर कर दिया है। देखिए, गोइंग विद द फ्लो होने का मतलब ये होता है जैसे यस, आई डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ नेम, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा निराश हताश हो चुके हैं। जैसे कि आप बहते पानी में कोई तिनका डाल देते हैं एंड वो तिनका बहता चला जाता है, ना उसकी कोई मर्जी होती है, ना उसको कोई होप होती है, बिल्कुल होपलेस हो जाना, इस तरह की कंडीशन लग रही है। मतलब जिसे कहते हैं कि 100% एफर्ट डालने के बाद जब सारे एफर्ट फेल हो जाते हैं, फिर अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा टायर्ड कंडीशन। ओके, तो ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एंड आपके फैमिली लाइफ के लिए मैं देखूँ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है 905। तो 0 तो नहीं, लेकिन हाँ 95 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे 999, 555, या सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मई का मंथ जैसे कि आपकी बर्थडे हो सकती हैं, या बर्थ मंथ हो सकता है 5 और 9। ओके, तो चलिए देख लेते हैं टैरो से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि राइटनेस का कार्ड क्यों आया है, फूल का कार्ड क्यों है, टोटलिटी का कार्ड क्यों है, एंड कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि प्यार, आपका जो लव है वो पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो मैच्योर एज में आ चुके हैं एंड इनको ऐसा फील होने लगा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑफर्स नहीं है, या ये हो सकता है ये मैरिड भी हों, कुछ भी हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, इनके पास ऑफर्स की कमी नहीं हो सकती है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब ये इस कदर आपके लव में, आपके प्यार में डूब चुके हैं कि अब ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनको नहीं मिले तो फिर ये डिप्रेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये सोच के कि अगर आपका यूनियन नहीं हो पाता है तो फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर की हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वाइस वर्सा चलता है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, अब देखिए यहाँ पे भी फूल का कार्ड है, यहाँ पे भी फूल का कार्ड है, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से रेजोनेट करता है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, डिप्रेस हैं ये बिल्कुल। एंड आप देख सकते हैं ये सारी ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आप न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा है लाइफ में अगर आपका पार्टनर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहते हैं कि एट लास्ट एक बार फुल कोशिश करके देखी जाए कि कैसे हासिल किया जाता है पार्टनर को। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यस, थर्ड पार्टी आ गई है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे लव ट्रायंगल है, एंड अगर लव ट्रायंगल नहीं है तो मान के चलिए आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि इनका पार्टनर इनको छोड़ने को तैयार नहीं है एंड ये आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये चाहते हैं सब लोग साथ में चलें। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इस सिचुएशन में शायद आप एग्री नहीं हैं, शायद आप नहीं चाहते हैं इनिशिएटिव लेना, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है सोसाइटी से डील कर पाना ऐसी कंडीशन में। तो ऐसा लग रहा है कि यही हिम्मत करके आ रहे हैं। ये सारी दिक्कतों, ये जानते हैं दिक्कत बहुत होनी है, क्योंकि कोई एग्री करने वाला नहीं है इस सिचुएशन में, ना फैमिली, ना सोसाइटी, ना फ्रेंड, ना कोई। तो ये अपने दम पे सारी चीज़ों से निपटने के लिए तैयार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है,
यस, इनके मन में या तो बहुत ज़्यादा मिक्स थॉट हो सकते हैं, या आपसे इनकी कोई फ़ाइट हो चुकी है, या इनको लग रहा है कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे। वही चीज़ निकल के आ रही है कि जानते हैं, इनको ये भी लगता है कि फ़ाइट हो सकती है। मतलब ये चीज़ नेचुरल सी बात है भाई। अगर आप हस्बैंड हैं एंड आपकी 2 वाइफ्स हैं, तो मान के चलिए कि अच्छा खासा आप बैटल को न्योता दे रहे हैं, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जानते हैं कि, मतलब जैसे कहते हैं आ बैल मुझी को मार, वो वाली कंडीशन है कि ये खुद मुसीबतों को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि बगैर इसमें इन सारी चीज़ों से निपटे हुए आप हासिल नहीं हो सकते हैं। मतलब आपको पाने के लिए ये सब तो करना ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, ये थोड़े से ज़्यादा मास्टर हो रहे हैं, इनको सब चीज़ें दिख रही हैं, एंड ये उन चीज़ों से जूझने के लिए, उन चीज़ों से निपटने के लिए अपना माइंडसेट कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। यस, यहाँ पे 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मतलब अप्रैल का मंथ, जून एंड जुलाई का मंथ। ओके, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है। आपके अंदर देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक मास्क है, या एक ऐसा क्लोक आपने पहन रखा था, जैसे कि आप बहुत शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अब आप बाहर आ रहे हैं, जिसे कहते हैं शो द रियल यू। वो वाली कंडीशन है कि अब आप अपने पे आ रहे हैं। मतलब अपने पे आने का क्या मतलब है कि जैसे हर इंसान के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, या जिसे कहते हैं कि देव एंड डेविल, वो क्या बोलते हैं उसे, कि मतलब वही समझ जाइए कि प्लस माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब ये जो है अपनी रियल फॉर्म में आ रहे हैं कि अगर चीज़ सीधे ढंग से निकलती है तभी वेरी गुड, लेकिन अगर चीज़ें सही से नहीं निपटती हैं तो ये टेढ़ी उंगली से घी निकालने को भी तैयार हैं। तो इस तरीके से लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से अपने बिजनेस या जॉब में जो भी हो, लेकिन अब ये चीज़ों से निपटने के लिए तैयार हैं, या ये आप हैं। तो रिसेप्टिविटी, ये चाहते हैं कि चीज़ें, मतलब अगर ये कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा टैरो से निकाल लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो यूनिवर्स बताइए कि अवेयरनेस का कार्ड क्यों है। ये देखिए, नो, ये तो लवर्स का कार्ड है जो मैं अभी नहीं लूँगी। अभी मुझे चाहिए अवेयरनेस क्यों है। यस, रिसेप्टिविटी एंड माइजर। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस आ चुका है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके मन में फियर हो सकते हैं। यस, अब देखिए क्लेरिफाई हो गया। फियर हो सकते हैं आपके मन में, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं खुद को लेके। तो अब आप उन सारी चीज़ों से निकलने वाले हैं। इन सारे फियर से निकल करके जब आप अपनी ट्रू सेल्फ में आएंगे, तभी आप खुल के काम कर पाएंगे, तभी आप वो कर पाएंगे जो आपका दिल चाहता है या जिसके लिए आप बने हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, काफ़ी अच्छे से एंड एक्सपीरियंस्ड भी हैं कहीं ना कहीं आप। एंड ऐसा लग रहा है कि आप आप चाह रहे हैं कि अब आपको उस लेवल की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट अगर आपको जॉब में मिलती है तो वेरी गुड, लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप लोग रिस्पेक्ट के लिए, अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करने के लिए बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जीनी है। एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है माइजर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो शायद उसमें अर्निंग होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जिस वजह से आप लोग थोड़ा सा पैसा हाथ रोक के खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कुछ ना कुछ जल्दबाजी की तो आपको फिर खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, तो यस, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हों, एंड इस रिलेशनशिप में जो पार्टनर होता है उसको मतलब उसको जो है उसका लाइफ पर्पस बता दिया जाता है। तो हो सकता है कि आप पहले कुछ और कर रहे थे, लेकिन अब आप कुछ और कर रहे हैं जहाँ पे आपका दिल है, जहाँ पे आपका पैशन है, तो वो काम आप स्टार्ट करने वाले हैं। अब इन कार्ड्स को रख देते हैं यहाँ पर एंड देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। 4 नंबर आ चुका है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अप्रैल का मंथ। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल रेबल बन जाना,
मतलब कि विद्रोह कर देना, उस टाइप की फीलिंग्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। अब आप किसी के अंडर में नहीं आने वाले हैं, अब आप किसी की बातों में ट्रैप नहीं होने वाले हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ को लेकर के, स्पेशली यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी कहीं ना कहीं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, सफोकेटेड हो जाते हैं, तो आपको 20 डिजीज़ घेर लेती हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने मन के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं, सोचों से आज़ाद हो जाते हैं, तो आपका मन लाइट हो जाता है एंड आपकी बॉडी भी हील हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है, ये मान के चलिए कि आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है, सप्रेशन, ट्रस्ट एंड इंटेंसिटी। यहाँ पे 7, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जुलाई का मंथ, अक्टूबर का मंथ, या 111 आपको दिखाई पड़ रहा है, या 777। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, देखिए 7 का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है। एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपना ही एक पार्ट मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप हैं एग्जैक्टली वैसे ये भी हैं, या ये कहा जाए कि आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ सिमिलरिटी है। या तो आप लोगों के फेस एक जैसे हो सकते हैं, या तो आप लोगों के फीचर्स, या आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है खुद को देख रहे हैं। एंड ये आप में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपके बिना रह पाना अब इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये रातों को जगते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, डिप्रेस होते हैं, एंड ऐसा लगता है कि सोचते हैं कि कब यूनियन हो पाएगा। यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बंधे फंसे थे, बट ये जल्दी ही क्लियर होने वाले हैं, जल्दी ही ये डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि वही चीज़ है, ये इस कदर जकड़े जा चुके हैं, इस कदर घुटन इनको हो रही है कि अब ये डिसीजन लेंगे तभी ये इस मुसीबत से निकल पाएंगे। यस, ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितनी फीलिंग्स हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप भी इन पे ट्रस्ट करें। ओके, ये ट्रस्ट करके, एक बार आप पे ट्रस्ट करके, अपने लव पे ट्रस्ट करके एक जंप लगाने को तैयार हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि यही अकेले इन्वॉल्व हों, आप भी साथ दें इनका। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पे इंटेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि सारी इंटेंसिटी इनकी तरफ से है, लेकिन आपकी तरफ से काफ़ी कम इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा आप शायद इनको कभी कभी लगता है कि शायद आप पैसे की वजह से, मतलब इनकी शायद इनकम अच्छी नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो रहे हैं, इस वजह से आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या इनके पास पैसा कम है जिस वजह से आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके पास तो फुल इंटेंसिटी है आपके पास आने की, लेकिन आपकी तरफ से वो चार्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए कार्ड आ चुका है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मतलब आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। ओके, तो जो होने वाला है उसी पे आपको, मतलब गोइंग विद द फ्लो वाला कार्ड आ गया है कि आपको सरेंडर करना है, जो हो रहा है होने दीजिए। एंड वही चीज़ है कि आपको सिर्फ देखना है कि क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।